हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बार बार कह रही हूँ, एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में हो, या अक्टूबर नवंबर के बीच में हो, या अक्टूबर और नवंबर में किसी भी मंथ में हो जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम ऐसे अचानक से डेट आएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें रिवीजन होना मुश्किल है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन करना। अभी तक जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते चलो। ठीक, आप क्या करो कि आप जो जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। आपको जो प्रैक्टिस सेट चाहिए, यूथ पूरी प्रैक्टिस सेट मेरे पे चली रही है, आप अभी तक का जो है उसको देखो और आगे ऐसे चलता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी ने कोचिंग ले रखा है तो कोचिंग का जो है रिवाइज करो। अगर किसी ने कोचिंग नहीं ले रखा तो बुक से रिवाइज करो। बुक आपकी जो है वो सबसे अच्छी मार्गदर्शक, सबसे अच्छा रास्ता है। उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। ना कोचिंग आपका कोई रास्ता, ना ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो जो भी कोचिंग्स आपसे होती हैं, वो कोई भी ऐसी कोचिंग्स ऐसी नहीं है। आप खुद ही जो है बुक के सहारे आप अपने आप को जो है मेंटेन कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस गिल्टी में मत रहो कि मैं कोचिंग नहीं ले रखी हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो है ऑनलाइन ले लिया है, ऑफलाइन नहीं लिया है तो मैं क्या करूँगी, मैंने ऑनलाइन लिया है, वो ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन वालों को ज़्यादा पढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ते हो वही ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाले। और ख़ासकर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो सब वही पढ़ा रहे हैं, किसी ने नहीं पढ़ा रखा है ऐसा कुछ अलग से। ठीक है, तो आप यही सब पढ़ते चलो और बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ, बुक्स के माध्यम से पढ़ो। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो नहीं आता है बिल्कुल आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। उसके बाद में जो और नहीं आ रहा आपको, तो आप जो है बिल्कुल टेलीग्राम पर बता सकते हो। अगर आप और कुछ भी नहीं आ रहा तो आप मेरे ग्रुप पर अगर ऐड हो तो बिल्कुल ग्रुप पे बता सकते हो। साथ ही साथ जो मैंने आंसर किया था उसमें बहुत लोगों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा लगा। और जो ऐसे आंसर देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। नम्रता जी ने दिया था, स्मिता जी ने दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग देते रहो आंसर। आंसर देना अच्छी बात होती है, आपकी तैयारी का पता लगता है। चलो ठीक है, फिर बहुत बातें हो गई, अब आगे बात करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग 82 करेंगे। 81 हम लोगों ने किया था, लास्ट परसों किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब आज हम लोग 82 करेंगे। 81 हो चुका, आज 82 करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि जो है पीछे की चीज़ों को देखते हुए चलिए, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप लोग पूछते हैं लेकिन पीछे रहता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है यूथ प्रैक्टिस सेट का, जो लास्ट हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, वो क्वेश्चन क्या था उसको एक बार सुनते चलिए। वो क्वेश्चन था कि दिए गए संसाधन को सूची में मिलाना है। व्यक्तिगत संसाधन क्या था, मित्र संसाधन क्या था, सामुदायिक संसाधन क्या था, पारिवारिक संसाधन क्या था। ये आपके संसाधन के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, आ जाइए। आज जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। योग्यता और कौशल या साधन उदाहरण है। अब योग्यता किसके अंदर होगी भाई, मैं मान लीजिए मैं हूँ, मुझे रोटी बनाना बहुत अच्छा आता है। ठीक, या मैं स्वेटर बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ये मेरी ये योग्यता है ना। मैं कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मेरी योग्यता है। तो योग्यता किसके अंदर है, मेरे अंदर। ठीक, साथ साथ कौशल, कौशल है मेरे अंदर। मैं जो है सिलाई अच्छा कर ले रही हूँ, मैं कढ़ाई अच्छा कर ले रही हूँ, मैं बात अच्छी कर लेती हूँ, मैं जो है मेकअप अच्छा कर ले रही हूँ, मैं जो है फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें अच्छी कर ले रही हूँ। तो ये मेरा कौशल है। तो क्या ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो सामुदायिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, पारिवारिक नहीं है, व्यक्तिगत होता है। ठीक है, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामुदायिक संसाधन, पानी है, कौशल है, समय है, धन है। तो देख लीजिए, पानी, ठीक है, ये समय, समय 24 घंटे है, लेकिन वो आपका है, मेरा है, उनका है, हेन है, मतलब जैसा भी है। हाँ, जो है सबका अपना अपना समय होता है। कौशल, कौशल भी अपना अपना होता है। अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा। धन, धन भी मैंने कमाया है ना, मैं तो आपको देने वाली नहीं हूँ। ठीक, लेकिन जो वो है आपका पानी है ना, पानी इस समय जो है देखिए लाइन चल रही, पाइपलाइन का काम हो रहा है जल निगम में, तो क्या है वो सबके लिए। तो सामुदायिक क्या आ जाता है, सामुदायिक आपका आ जाता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। व्यक्तियों की आंतरनिर्भरता, ठीक है, जिसको आंत्र बोलेंगे। आंत्र, आंत्र मतलब अंदर की। ठीक है, क्या बोलेंगे, आंत्र बोलेंगे। ठीक है, गतिशील वातावरण, वैश्विक मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। क्वेश्चन सुनिए क्या है, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। एक को छोड़कर और सभी क्या आपकी धारणाएं शामिल हैं। तो
आपकी विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, आपका जो है पारिवारिक संसाधन के लिए विश्व में क्या चल रहा है, मौद्रिक अदला बदली, वो नहीं आप देख सकते। ये तो आपका जो है वित्त मंत्रालय संभालता है। ये आप तब देख सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आप थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं, अरे वाह मतलब हमारे नोट तो ऊपर हो गए, हमारे तो जो है हमारा थोड़ा सा स्तर बढ़ गया, ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव संसाधन है, ठीक है, सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सुविधाएं, सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित और विपत्ति संपत्ति, वित्तीय संपत्ति। ठीक है, तो आप बताइए मानव और अमानवीय, मानवीय अमानवीय, मानवीय में आता है आपका कौशल, ज्ञान, समझ, ये सारी चीज़ें। अमानवीय में आता है जो चीज़ें आपकी बाहरी हों, जो बाहरी चीज़ें दिखती हो। ठीक है, धन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो मानवीय, मानवीय संसाधन है क्या, सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत संपत्ति, सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति। तो आपकी जो मनुष्यों में अंतर्निहित है ये मानव संसाधन है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर, मानव संसाधन उनको भी कहते हैं यातायात, पानी की सुविधा, ये सारी चीज़ भी आती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग की बुक्स में बहुत कम में दी जाती हैं, लेकिन सामान्य सुविधाएं भी आ जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी कि मनुष्यों में अंतर्निहित जो है वो मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है, आय, शक्ति और समय, समय, मुद्रा, रुचि और कला, समय, पैसा, क्षमता, बिजली, समय, योग्यता। ठीक है, आपको क्या बताना है, अमानवीय संसाधन की बात हो रही, कौन सा अमानवीय संसाधन है। ठीक है, तो अमानवीय आपका क्या है, जो है मुद्रा है। ठीक है, रुचि और कला क्या है, वो आपके अंदर है। ठीक, इसके बाद समय, पैसा, क्षमता आपके अंदर है। ठीक है, बिजली, समय, योग्यता, समय और योग्यता आपकी, भाई समय जो होता है ना, समय तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, जरा इसका आंसर मुझे दीजिएगा, किसने समय को माना और किसने समय को नहीं माना। ठीक है, वो अलग सी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आय, शक्ति और समय ये अमानवीय होते हैं, क्योंकि समय जो होता है ये किसी ने अमानवीय कहा है तो किसी ने मानवीय कहा है, लेकिन यहाँ पर यही तीनों समझ में एक मिनट, शक्ति भी समझ में नहीं आता, अमानवीय में शक्ति भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, अगर इस हिसाब से होगा, अगर इस हिसाब से बातें की जा रही हैं तो आपकी इसमें से एक भी सही नहीं है। शक्ति भी आपके अंदर है, शक्ति कहाँ है, आपके अंदर है। आप कोई काम करते हो, आपकी क्षमता है, आपकी शक्ति है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपकी शक्ति कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हो, गुंडई भी कर रहे हो, मारा धाड़ी भी कर रहे हो, तो भी शक्ति आपके अंदर है, हिम्मत आपके अंदर है, तब तो आप किसी को कुछ बोल पाते हो और नहीं बोल पाते हो। ठीक है, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आय हो सकती है। ठीक है, समय भी एक हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो कुछ भी चीज़ें आ जाएं वो आपकी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल कोई नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं कौन से हैं, पार्क है, उपभोक्ता केंद्र है, पुस्तकालय और प्रयुक्त है। तो अमानवीय संसाधन, पार्क, आपका उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय, ये सब जगह आप लोग जा सकते हो, आपको बिना धन खर्च किए ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप जाओ आराम से, आप वहाँ बैठो, आप पढ़ो लिखो, इसके बाद आप आओ। ठीक है, साधन है, सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम करने वाला है या आने वाला है, आसानी से उपलब्ध होता। तो साधन हमेशा सीमित होता है, धन है कितना भी कमा लो सीमित है, समय 24 घंटा आपके पास है, वही आपके पास भी, वही मेरे पास भी है, आप सो के गुजारो या पढ़ के गुजारो वो आपकी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समय एक बहुमूल्य साधन है, निहित है, अर्जित है, मानवीय है, गैर मानवीय है। समय, अब देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर किसी के अनुसार नहीं बोला गया कि निखिल डार्सी के अनुसार क्या है, नहीं बोला गया है। तो समय क्या है, यहाँ पर बोला जाएगा एक मानवीय संसाधन है। समय एक बहुमूल्य मानवीय साधन, निहित है, ऐसा नहीं किसी के, निहित मतलब किसी के अंदर नहीं है, अर्जित कोई कमा नहीं सकता, गैर मानवीय, अब मानवीय गैर मानवीय में है, तो इसलिए ये आपका क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए मानवीय को सही मान देंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत अथवा साधनों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध है, उन्हें स्वीकार किया जाता है। वह स्रोत या साधन जिसकी शायद वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं हो सकती है, परंतु जिसके भावी उपयोग की संभावना है, उसे संसाधन नहीं समझा जा सकता है। इसका जरा उत्तर दें आप लोग। तो सुन लीजिए, स्रोत अथवा साधनों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध हों। एक चीज़ बताइए, आपका स्रोत रुपए कमाने का है, ठीक है, या आपके पास साधन रुपए कमाने के हैं, तो क्या करेंगे आप? सिर्फ वर्तमान के समय में उसका उपयोग करेंगे कि वर्तमान में ये काम करो। मान लो आज आपके पास मौका है, मान लो आज आपके पास इतना पैसा है कि आप एक एजेंसी खरीद लो, ठीक है, आप स्कूटी की एक एजेंसी खरीद लो, बैटरी वाली, इस समय बहुत अच्छी मतलब क्रेज़ में है, आप उसको खरीदने की आपकी वैकेंसी की, अरे सॉरी, आपकी जो है लेने की जो है क्षमता हो, आप लेना चाहो, तो क्या करोगे? नहीं नहीं भैया, मैं एजेंसी नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो वर्तमान में लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए आपका गलत है। वह स्रोत साधन जिसकी शायद वर्तमान में उपयोगिता नहीं हो सकती, परंतु जिसका भावी उपयोग की संभावना, उसे संसाधन नहीं समझा जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में जो चीज़ उपयोग नहीं हो सकता, क्या अभी वो संसाधन नहीं है? हम जिस चकले पे रोटी बेल रहे हैं वो संसाधन नहीं है। वर्तमान में आपका चकला टूट सकता है, ठीक है, चौका चकला आपका टूट सकता है, तो वर्तमान में फिर उसको देखा जाएगा, थाली पे बेल लेंगे, नहीं हमारी हिम्मत होगी खरीदने की, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो जाता है? अभी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और आपका बी यानी कि आर आपका दोनों क्या है? गलत है। प्रबंध एक व्यवस्था उपागम के प्रबंधकीय अव्यवस्था से मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं? प्रबंध के व्यवस्था उपागम को प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो व्यक्ति आवास में घटनाएं, पारिवारिक लक्ष्य, प्रतिपुष्टि, परिवार की वस्तुओं की तथा सेवाएं, समष्टि आवास घटनाएं, निर्णय तथा मानक। तो प्रबंध के व्यवस्था उपागम के प्रबंधकीय उपव्यवस्था की मांग जो है, पहले तो क्या है कि आपका व्यक्ति जो व्यष्टि है या व्यक्ति है, व्यक्ति आवास घटनाएं, मतलब कि आपकी आवास वाली चीज़ें, आपको आवास चाहिए रहने के लिए, ठीक है। आपके लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्य मतलब पारिवारिक लक्ष्य आपके क्या हैं? इसके बाद में परिवार की वस्तुएं परिवार को किस वस्तु की आवश्यकता है, परिवार की सेवा क्या है, परिवार किस प्रकार का कार्य करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद में समाविष्ट आवास घटनाएं, सारी समाविष्ट आवास घटनाएं देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा, पाँचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा आपका ऑप्शन जो है वही सही है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, पारिवारिक संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, पर्यावरणीय संसाधन क्या होता है। यहाँ पर ये बहुत आसान है। घर, संग्रहालय, वन, ऊर्जा, धन, दक्षता। व्यक्तिगत संसाधन क्या है ये सबको पता है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी, मुझे इसीलिए यूथ में जब ये वाले मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक तो आपका व्यक्तिगत संसाधन कौन सा हो जाता है? धन। आपने धन कमाया है तो क्या हो जाता है? व्यक्तिगत संसाधन आपका पहले आ जाता है एक धन। इसके बाद में व्यक्तिगत संसाधन और क्या जाता है आपका? दक्षता। दक्षता किसके अंदर है? आपके अंदर है या मेरे अंदर है? ये तो मैं दक्ष हूँ, मैं बोलने में दक्ष हूँ, मैं झगड़ा करने में दक्ष हूँ, मैं प्यार करने में दक्ष हूँ, मैं रोने में दक्ष हूँ, मैं दुखी रहने में दक्ष हूँ, मैं खाना बनाने में दक्ष हूँ। क्या ये दक्षता तो मेरे अंदर है ना, आपके अंदर तो है नहीं। मैं रोना चाहूँगी तो आप कह दोगे नहीं तुम मत रो, मैं रोऊंगी तुम्हारे हिस्से का, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके आ जाते हैं किसमें? व्यक्तिगत संसाधन में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका एक आ जा रहा है। पारिवारिक संसाधन क्या है आपका? क्या है वो? घर है। पारिवारिक संसाधन आपका क्या है? घर है। सामुदायिक संसाधन आपका क्या है? वन है, संग्रहालय भी है, ठीक है। यहाँ पर भी दो है, कौन सा? सी का आपका एक चला जाएगा संग्रहालय, ठीक है, और एक चला जाएगा क्या? वन। इसको भी देख लीजिए। पर्यावरणीय संसाधन क्या है आपका? सॉरी, वन कह रहे हैं,
हाँ सही है। एक मिनट एक मिनट। पर्यावरणीय संसाधन, ये आपका एक मिनट भाई, थोड़ा सा देखिए, इतना ये गलत कर देता है कि कंफ्यूज हो जाओ इसमें। आपका सी का क्या है? सी सामुदायिक संसाधन कौन सा है? सामुदायिक संसाधन संग्रहालय और वन दोनों है, ठीक है, सही है। और पर्यावरणीय संसाधन क्या है? ये भी वन है, ठीक है। पर्यावरणीय संसाधन क्या है? वन है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। व्यक्तिगत संसाधन धन और दक्षता, पारिवारिक संसाधन घर, ठीक है। उसके बाद में सामुदायिक संसाधन आपका क्या था? संग्रहालय भी आ गया, जहाँ आप संग्रह कर सकते हैं, आप जहाँ पर आप देख सकते हैं संग्रहालय जाकर। और वन, वन में सब कोई जा सकता है, ठीक है। और पर्यावरणीय संसाधन क्या है? वन, ठीक है, वन। ऊर्जा की कहाँ से बात आ रही? ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हो सकता है आपको एनर्जी वन से मिल रही हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भी वन के साथ साथ आप ऊर्जा के साथ साथ वन लगेगा। फिलहाल अभी पर्यावरणीय संसाधन में सिर्फ वन जाएगा, वन और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से है और क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। स्थानांतरण करना, उत्पादन करना, निवेश करना, विनिमय या लेन देन। संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन, संसाधनों की समान सूची, उपलब्ध संसाधनों को कम करना, अतिरिक्त संसाधनों का सृजन। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जरा बताएं फटाफट से। स्थानांतरण का मतलब होता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो मिलान है, एक ये है और एक है, ना निवेश करना है ना ये करना है। बी का आपका चौथा है, डी का पहला है, ठीक है। और आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ तक का क्वेश्चन नहीं सही। आगे बढ़िए, समय खराब करता है बस ऐसा क्वेश्चन। चलें, निर्धनता अनिवार्यता सामाजिक परिदृश्य है और केवल गौण रूप से ही भीतर परिदृश्य है। निर्धनता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है जिसे समाज को उपलब्ध कहाँ गया, संसाधन कुछ की इच्छाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बहुत की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। निर्धनता अनिवार्य सामाजिक परिदृश्य है, ठीक है। केवल गौण रूप से भीतर परिदृश्य है, ये अपनी जगह सही भाई। जो निर्धन है वो समाज में दिखाई देता है, ठीक है। गौण रूप से मतलब कि जो दिख नहीं रहा है, गौण रूप से भीतर परिदृश्य मतलब दिखता नहीं है लेकिन हमारे अंदर है, वो दिखता नहीं है लेकिन हमें फील होता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखते हो, बहुत खूबसूरत कोई नेकलेस पहनती है एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत साड़ी पहनती है, तो मन होता है ना लेने का, लेकिन हमें पता होता है कि वो 6 लाख 7 लाख 10 लाख की साड़ी पहन के रखी है, ज्वेलरी पहन के रखी है, हम नहीं ले सकते, ठीक। उसी तरह से वो अंदर निहित है, दिखता नहीं है हमको लेकिन समाज में दिखता है, ठीक है। निर्धनता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है। निर्धनता सामाजिक और आर्थिक दोनों परिदृश्य है, बिल्कुल सही बात है, दोनों में दिखता है। जिसे समाज में उपलब्ध संसाधन कुछ इच्छाओं करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बहुतों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं हो सकती। निर्धनता ऐसी होती है कि समाज की बहुत की आवश्यकता पूरी होती, बहुत की आवश्यकता नहीं पूरी होती, यानी कि क्या है, ए और आर दोनों ही सत्य है, ठीक है। सूची एक में सूची दो को मिलान करना है। मानव संसाधन, संसाधन, नेमी निर्णय, अनुपात। मानव संसाधन क्या होते हैं आपको बताने, तो मानव संसाधन जो होते हैं वो दिखते हैं, अगोचर होते हैं, ठीक है, दिखते हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो उपयोगी होते हैं, भाई बिना इनके काम नहीं चलता है। नेमी निर्णय क्या होता है? जो नेमी निर्णय मतलब कि जो है बार बार वही चीज़ें पुनः पुनः घटित होती रहे, उसी को नेमी निर्णय कहते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है हर चीज़ का बराबर करना, हर चीज़ का बराबर करना। स्वर्णिमता का मतलब स्वर्णिम मतलब हर चीज़ बराबर में रहे, अनुपात में रहे, ठीक है, ये आपका आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है ये वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं? ज्ञान, बैंक, दृष्टिकोण, बुद्धि, मिट्टी। मानवीय संसाधन की बात हो रही तो सबसे पहले तो ज्ञान मानवीय संसाधन है, हमारा दृष्टिकोण मानवीय संसाधन है, हमारी बुद्धि मानवीय संसाधन है। 1 3 4 यही हमारा मानवीय संसाधन है, ज्ञान, दृष्टिकोण, मिट्टी और बुद्धि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
TQM निम्नलिखित उप प्रणाली है। मैंने बताया था उस दिन TQM का फुल फॉर्म बताया था। TQM निम्नलिखित उप प्रणाली है: मानव संसाधन विकास, ग्राहक फोकस, शून्य बजट प्रचलनों संबंधी नीतिगत उपगम, कुल कर्मचारी भागीदारी और मॉड्यूल उपकरण। तो TQM निम्नलिखित प्रणाली कौन कौन सी है? मानव संसाधन विकास है पहला, ग्राहक फोकस है दूसरा, फिर इसके बाद प्रचलन दूसरा, ये शून्य नहीं होगा, ठीक है, दूसरा। इसके बाद ये क्या है? प्रचलनों संबंधी नीतिगत उपगम ये है, और इसके बाद कुल कर्मचारी भागीदारी ये है, यानी कि 1 2 4 5 ये आपके क्या है? आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हजरबर्ग के उत्प्रेरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं? चुनौतीपूर्ण कार्य, शारीरिक आवश्यकताएं, नौकरी में विकास, मान्यता। ठीक है, तो हजरबर्ग ने क्या कहा है जरा बताएं। दो उन्होंने कहा है जो उत्प्रेरक सूचीबद्ध किए गए हैं उनके मतलब उन्होंने जो बताया है वो क्या क्या है। पहला तो है चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य के बाद में क्या हो जाता है? नौकरी में विकास और मान्यता। ये तीनों चीज़ उनकी हुई दी हुई हैं, ठीक है, किसकी? हजरबर्ग की। चुनौतीपूर्ण कार्य, नौकरी में विकास और मान्यता। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड के ऊपर की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, क्या है? एडगर डेल के जो शंकु हैं, ये शंकु है, ये शंकु होता है, ये शंकु होता है। इस शंकु के अनुसार आपको बनाना है, पिरामिड के अनुसार बताना है। ठीक है, तो क्या है? नाटकीय अनुभव, क्षेत्र दौरा, प्रदर्शन, उद्देश्य परक अनुभवों का अपरिवर्तन प्रदर्शन करना, नए प्राप्त अनुभव। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें, बताइए जरा। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? उद्देश्य परक अनुभव का अपरिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या आ जाता है? नए प्राप्त अनुभव आ जाते हैं। ठीक है, नए प्राप्त अनुभव के बाद में आ जाते हैं आपके नाटकीय अनुभव। नाटकीय अनुभव के बाद में आ जाते हैं आपके प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना के बाद में आ जाते हैं आपके क्षेत्र दौरा। क्षेत्र दौरा के बाद में आ जाते हैं प्रदर्शन। यही आपका सही आंसर है। यही आप देखिए 4 6 1 5 2 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है? सीमांत लाभ, स्थान, समय, जल। ठीक है, मानव संसाधन की बात हो रही है। क्या क्या है? सीमांत लाभ, स्थान, समय, जल। तो जो है समय जो है मानवीय संसाधन है। बार बार बता रही हूँ कि समय किसी ने मानवीय धन और समय माना है, किसी ने अमानवीय माना है। इसको आपको अगर नाम नहीं लिया गया है किसके अनुसार, तो समय आपका मानवीय संसाधन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अंतः वैयक्तिक मानव संसाधन है? उद्यान, विद्यालय, जन परिवहन, कौशल, आवृत्ति, ज्ञान, वायु, स्थान, तापक्रम, कार्य, गृह, फर्नीचर। तो सीधे सीधे आपको पता है कौशल, आवृत्ति, ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे परिवार के संसाधन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? लक्ष्यों के सावधानीपूर्वक चयन, सकारात्मक प्रवृत्ति, मीडिया के कार्य, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन, सकारात्मक प्रवृत्ति, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, यानी कि A B एंड D। एक मिनट, नहीं, ये D नहीं होगा, D नहीं होगा, आपका C होगा। C क्यों होगा? C इसलिए होगा कि बताया जा रहा है कि मीडिया के कार्य, मतलब मीडिया का कार्य करके आप पैसा लेके आएंगे। पैसा तो क्या करेंगे आप? उससे संसाधन का जो है प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? A B और C। ठीक है, A B और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। कैसा प्रबंधन, कौन सा प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला बना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिवार, घर, पर्यावरण, कौशल। तो गृह प्रबंधन की बात हो रही है यहाँ पर। गृह प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला बना है। कौन सा, गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। ऊर्जा, कौशल, क्षमता, रुचि। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो आपकी जो है यहाँ पर मानवीय और गैर मानवीय दोनों की जब बात हो रही है तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना होने की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, ऊर्जा को मान दे देंगे। अगर, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, समय बहुत हो जाता है, मैं बोल देती हूँ बीच में। एमपी में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए, मतलब आप सबको पता होगा वहाँ पर बहुत दंगा फसाद मचा हुआ है कि जो है, जो ऑप्शन में ही आंसर नहीं था, लोग उसका भी आंसर को सही लगा के चल दिए हैं। ठीक है, पैसे लेके धांधली हुई है, लोग बोलते हैं पता नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं तो मुझे पता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि पैसे लेके धांधली हुई है, हो सकता है हुई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब मुझे भी ऊर्जा में लगाना पड़ा, क्योंकि उस वहाँ पर भी क्या है, बहुत क्वेश्चन ऐसे थे ऑप्शन में नहीं। जैसे मान लो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए दे दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, एक उत्तराखंड दे दिया, एक लखनऊ दे दिया, एक आपका दे दिया मान लो दिल्ली दे दिया, और एक आपका दे दिया जो है चेन्नई दे दिया। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से आप क्या लिख दोगे, कुछ लिख सकते हो इसमें, या तो ये प्रश्न छोड़ दो और या तो कुछ मत करो, छोड़ ही दो, है ना। तो वैसे ये भी है, तो यहाँ पर फिलहाल होना चाहिए समय। ऊर्जा में लगा दे रही हूँ, ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन समय या धन दो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलते देखते हैं आगे। मानक, कौन सा मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृति नहीं है। परंपरागत, ये भी परंपरागत और परिवर्तनशील। ठीक है, बताइए तो कौन सा मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। समुदाय द्वारा, समुदाय क्या नहीं स्वीकृत करता है, समुदाय परिवर्तन नहीं स्वीकृत करता, उसको परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करता है। कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की है। पारिवारिक जीवन चक्रीय अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। क्या बोला जा रहा है, जरा बताएं हमको। बोला जा रहा है कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक ही तरह है। ऐसा नहीं है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको समय ज़्यादा चाहिए। आप बताओ, आप मान लो कहीं काम कर रहे हो तो क्या आप 8 घंटे सो सकते हो। आप बच्चों के साथ पूरा टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करना तो रात को 12 बज जाता है। रात को 12 बज जाता है तो आप सुबह लेट उठते हो। सुबह लेट उठते हो तो आपके काम के लिए आपको लेट होता है। काम के लिए लेट होता है तो स्कूल और क्या बोलते हैं आपका फैक्ट्री, ऑफिस, आपको भाग भाग के जाना पड़ता है। ऐसा होता है ना, तो क्या हो जाता है, ये गलत है। पारिवारिक जीवन चक्रीय अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल होता है। बिल्कुल सही बात है। ए और आर, ए आपका गलत है और आर आपका क्या है, सही है। ठीक है, 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। किसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल, विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। ठीक है, किसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल, विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, किसी भी कौशल को अगर आपको मनाना हो, 3 कौशल पद्धति के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्ग प्रबंध तो करना ही पड़ता है। किसी प्रबंधक में मानवीय कौशल, ठीक है, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल के जैसे कौशल की आवश्यकता होती, सही बात है। ए और आर दोनों आपका क्या है, ए और आर दोनों आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद में यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने की मदद करता है। तो ये दोनों आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों आपका सही है। प्रचुर साधनों का होना तथा पारिवारिक लक्ष्यों को अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। ठीक है, आगत का घटना और उत्पादन को अधिकतम करना व्यवस्था का सार सिद्धांत है। क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। आगत का घटना मतलब आने वाली जो घटना है, घटना उसका होना और उत्पादन को अधिकतम करना व्यवस्था के सार का सिद्धांत है। सही बात है। आगे क्या होना है उसके अनुसार से आप क्या करेंगे, अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, प्रचुर साधनों का होना तथा पारिवारिक लक्ष्यों का अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या सही है, ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो आप बताएं इसमें क्या सही होगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन आंसर पे मत जाना। प्रचुर साधनों का होना तथा पारिवारिक लक्ष्यों का अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास बहुत अधिक साधन हो ये और आपके हर परिवार के सदस्यों के लक्ष्य पूरे हों, ये आसान बात नहीं है, कठिन ही बात है, मुश्किल ही बात है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए राइट है और बी भी राइट है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। ठीक है, चलें। एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रखने में मदद करता है। ये आपको क्या हो जाता है, ये आपका दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, ए और आर क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान कीजिए। सामुदायिक सुविधाएं, सौदा होने वाली उपभोक्ता बचत, गिरवी, कार्यस्थल से प्राप्त फायदे और बैंकों से मिले कर्ज। तो आपकी जो छुपी आय होती हैं वो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं। समुदाय में मिलने, आप पार्क जाके, आपके बच्चे पार्क घूमने की बात कर रहे हैं, झूला झूलने की बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है पार्क में लेके जाते हैं। पार्क में लेके जाओ, पूरा दिन बच्चों को घुमा टहला लो, बच्चे भी खुश हैं, आप भी खुश हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छी से निपट गई। तो क्या है, ये सामुदायिक आपका सुविधा मिल गई आपको। ठीक है, उसके बाद में जो है, जो आपका जो आप जाते हो सामान खरीदने, सब्जी खरीदने, तो आपको मिर्चा धनिया फ्री मिल जाता है। आज भी बताओ, मेरे एक सब्जी वाले भैया हैं, ठेला लेके आते हैं, उन्हीं से मैं सब्जी लेती हूँ और वो आते हैं सब्जी मुझे देते हैं और बिना कहे मिर्चा धनिया आज भी डालते हैं वो। तो क्या है, वो भी बचत ही है। और इसके बाद में कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। कार्यस्थल से मान लीजिए आप कोई भी जैसे मान लीजिए आर्मी में है, आर्मी में बहुत फ़ायदे मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, मतलब जो भी आर्मी में है उनको। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, चौथा आपका क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर मेरे 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन नहीं है, मैं बताऊंगी आपको। ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, ठीक है, और वो जो है मैं नहीं लिखने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। आर्थिक साधन और अमानवीय साधन आपको मिलाना है। अब इसी को मिला लेते हैं। ठीक है, अमानवीय साधन। साधन क्या होता है, वस्तुएं एवं मानवीय साधन या अमानवीय साधन, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अमानवीय साधन या वस्तुएं और जो अंतर्निहित चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं साधन। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे, उसमें बोल देंगे वस्तुएं और आपके जो होते हैं साधन वाली चीज़ें होती हैं आपकी वो। जैसे ये पहला वस्तुएं एवं मानवीय साधन। मानवीय साधन क्या होते हैं, ज्ञान हो गया आपका, जो है योग्यता हो गई आपकी। ठीक है, ये सब
मतलब आपकी क्या होगी, मानवीय साधन हो गए, निपुणता होगी। आर्थिक साधन क्या होता है, आर्थिक साधन होता है आपका धन कमाना, आर्थिक साधन होता है आपका समुदाय से कोई चीज़ पाना, आर्थिक साधन होता है, ये सब हो जाता है। अमानवीय साधन क्या होता है, अमानवीय साधन होता है जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो साधन, ठीक है। जो चीज़ें दिखे वो अमानवीय, जो चीज़ें ना दिखे वो मानवीय। एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन सही नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। साधन में आ जाती हैं वो वस्तुएं जो आपको दिखती हैं और नहीं दिखती हैं। दूसरा मानवीय साधन होती है आपकी योग्यता होता है, निपुणता होता है, ज्ञान होता है, समय होता है, धन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आर्थिक साधन क्या होता है, आपका जो आर्थिक साधन होता है आपका धन हो गया, आपने कोई चीज़ खरीदी उससे प्राप्त की वो हो गया। अमानवीय साधन क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखें वो साधन, आपको बर्तन दिख रहे हैं, आपको प्रेस दिख रहा है, आपको जो है बस गाड़ी दिख रही है, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं, आपके मानवीय साधन, अमानवीय साधन में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलान कर लेना है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। प्रभावशाली तत्व, शारीरिक तत्व, बौद्धिक तत्व, कालगत तत्व। प्रभावशाली तत्व में क्या आ जाता है बताइए, समय, प्रवृत्ति, रुचि, मानव ऊर्जा, सोच, ज्ञान। तो प्रभावशाली तत्व में आपका क्या आ जाता है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, आपकी सोच कैसी है, ठीक, ये आपकी आ जाती है। तो आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी रुचि कैसी है, तो प्रभावशाली तत्व में आ जाता है आपका, ठीक है, प्रभावशाली तत्व में आ जाता है आपका, यानी कि दूसरा। शारीरिक तत्व में आपका क्या आता है, शारीरिक तत्व की बात हो रही तो मानव ऊर्जा, ठीक है, ये आपका शारीरिक तत्व में आ जाता है। इसके बाद में बौद्धिक तत्व में क्या आ जाता है, आपका सोच, ज्ञान, समझने की शक्ति, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका कालगत, कालगत मतलब समय, काल मतलब क्या होता है, समय। तो ये आपका आता है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु क्या है, टिकने वाली की बात हो रही है, ना टिकने वाली की बात नहीं हो रही, भौतिक संसाधन में। तो भौतिक संसाधन में क्या टिकता है, पैसा टिकता है, कुशलता और क्षमता टिकती है, मानव की ऊर्जा टिकती है, समय टिकता है। तो भौतिक संसाधन में सबसे पहले तो कुशलता और क्षमता तो आ नहीं रही है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और भौतिक संसाधन में मानव की ऊर्जा भी आ नहीं रही, इसको कैंसिल कर दीजिए, बचा पैसा और समय। तो पैसा आपका खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता, और समय जो आपका है ये बच भी सकता है, टिक भी सकता है, और 24 घंटे के बाद जब 24 घंटे खत्म है तो आगे 24 घंटे का रिमाइंडर फिर शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर समय ही लगाएंगे, अगर ऑप्शन में आएगा तो भी समय ही लगाएंगे, ये मत सोचिएगा कि यहाँ निखिल डार्सी की बात नहीं हुई है तो समय क्या करें, ठीक है, समय फिर भी लगाएं। मैं बार बार निखिल डार्सी का नाम ले रही हूँ, जरा मुझे जरूर बताइए कि मैं सही नाम ले रही हूँ कि निखिल डार्सी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जाएगा। इसमें ऑप्शन पे स्टार लगा है, स्टार लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी सही जाएगा। मेरे ख्याल से वॉइस म्यूट हो गया था या वो हो गया था, कुछ भी हो, चलिए इसको दोबारा सुन लीजिए। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मानव संसाधन विकास, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, कौशल, इसका विकास करना, ठीक है। इसके बाद में पहला, उसके पहले था निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है, तो धन मानव संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से पारिवारिक जीवन चक्र के चरण में कम होता है, शुरुआती, विस्तृत, सिकुड़न, सामान्य। तो संसाधन का उपयोग जब आपका शुरुआती समय रहता है तो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है, स्वयं का घर है, स्कूल है, और आपकी बचत है, रुचियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका क्या, रुचि। रुचि क्या है, ये आपकी मानवीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी है, और ये आपकी ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है, रुचि है, शक्ति है, ज्ञान है, धन है, तो आपका क्या है, धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, योजना बनाना बोलते हैं, संगठन करना बोलते हैं, नियंत्रण करना बोलते हैं, कार्यान्वित करना बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, योजना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल एवं डार्सी के अनुसार क्या होता है, अमानवीय साधन क्या है, समय है, शक्ति है, भावना है, योग्यता है, ठीक है। तो निखिल और डार्सी के अनुसार समय की बात हो रही है, ये अमानवीय साधन में उन्होंने बताया है।
मानव का ज्ञान व आवृत्ति क्या कहलाता है? अमानवीय साधन, मानवीय साधन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये मानवीय साधन कहलाता है। 1 मिनट, हाँ मानवीय साधन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? आय, शक्ति, समय, बिजली, समय, आय, समय, मुद्रा, रुचि, कौशल, समय, मुद्रा और योग्यता। ठीक है, तो आपकी किसमें समूह अमानवीय संसाधनों का है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए, आय यानी धन आपका है, ठीक है, शक्ति है, समय है। तो आपका जो शक्ति है और जो समय है ये दोनों मानवीय साधन में आ रहा है। यहाँ निकल आरसी की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये किस में आ रहा है? मानवीय संसाधन में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपका कुछ भी सही नहीं होगा। अगर सिर्फ आय होता, वस्तु होता, तभी आपका अमानवीय संसाधन में आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। मानव संसाधन वो हैं जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, व्यक्तियों की अंतर्निहित चीज़ें हैं, पैसा, समाविष्ट जो होती हैं वो चीज़ें हैं। तो मानव संसाधन वो हैं, मानवीय संसाधन है। ठीक है, मानवीय संसाधन क्या है? व्यक्तियों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, अंतर्निहित चीज़ें क्या होती हैं? अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है, गैर मानवीय स्रोत है, नवीनीकरण स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ज्ञान मानवीय स्रोत है, हम लोग के अंदर रहता है। समय, धन, वस्तुएं और संपत्ति साधन है, किसके? भौतिक है, मानवीय साधन है, कोई नहीं है, और सार्वजनिक साधन है। अब देख लो यहाँ पर, वहाँ पर शक्ति बताता है, यहाँ पर तो शक्ति बताता नहीं है। तो बताओ क्या है जो है आपका समय? अगर निकल डार्सी को ले लो, ठीक है, धन आपका तो होता ही है, वस्तुएं होती ही है, संपत्ति होती है। तो किस में आते हैं? भौतिक संसाधन में आते हैं, भौतिक साधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? संसाधन, मानक, निर्णय, कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाती हैं? यहाँ पर आपका आ जाता है कि संसाधन जो होता है ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हम संसाधन के अनुसार ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप से भी जाने जाते हैं? अभौतिक संसाधन, प्रबंधन संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, भौतिक संसाधन। तो गैर मानव संसाधन आपके भौतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज के ये थे आपके 50 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।